हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजी अवस्थी कंप्यूटर टीचर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जावा मतलब रामजी सर में। आज मैं आपके लिए आईसीएसई कंप्यूटर सब्जेक्ट के लूपिंग टॉपिक से एक प्रोग्राम लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ले रहे हैं रामजी नंबर। ये नंबर मैंने बनाया था और ये नंबर बोर्ड में भी आ चुका है हैप्पी नंबर नाम से, क्योंकि मैं डालता रहता हूँ पोस्ट, तो जहाँ कहीं से भी लिंक मिला होगा हैप्पी नंबर नाम से आया था। इसमें क्या है, जो मैजिकल नंबर आपने पढ़ा है उसी सेम प्रोसेस पे है, इसलिए इसमें करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक नंबर इनपुट करो। जैसे आपने यहाँ पर 32 इनपुट कर दिया, तो किसी भी नंबर की हर डिजिट का स्क्वायर का सम करना है और तब तक करते रहना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए। सिंगल डिजिट अगर आपकी 1 आ जाती है, क्योंकि सिंगल डिजिट 2, 3, 4 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है 9 तक, तो सिंगल डिजिट अगर आपकी 1 आ जाती है तो वो मैजिक नंबर है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, 32 लिया है तो 32 हमने एक नंबर इनपुट कराया, इसका हर डिजिट का स्क्वायर का सम करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर 9 + 4 आएगा और ये बन जाएगा आपका 13। फिर 13 आया, अभी ये सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट हुआ, तो आपका 13 में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 9 आया, ये 10 हो गया। अभी भी सिंगल डिजिट नहीं हुआ है, फिर इसका 10 का फिर आपका अलग अलग डिजिट करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर प्लस आपका 0 का स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर 1 आएगा और 0 आएगा, जो कि लास्ट में 1 बन जाता है। तो इसलिए 32 जो है आपका मैजिक नंबर है। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर मैजिक नंबर से हम इसको कंपेयर करें तो मैजिक नंबर में क्या था कि खाली सम ऑफ डिजिट करना। जैसे 32 है तो 32 का तब तक सम ऑफ डिजिट करते रहो जब तक वो सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए, और सिंगल डिजिट अगर 1 है तो वो 32 मैजिक नंबर है। तो यहाँ पे 32 का सम ऑफ डिजिट नहीं करना है, हर डिजिट के स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट करना है, बस ये चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके भी वैसे ही आपके 2 तरीके हो जाएंगे। एक आपका वाइल लूप से जो ये सामने दिया गया है, और एक आपका फॉर लूप से जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो उसमें खाली चेंज क्या करना है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सिर्फ स्क्वायर कर दिया गया। यहाँ पे डायरेक्ट जो नंबर यहाँ पे सम हो रहा था वो यहाँ पर स्क्वायर के रूप में सम हो रहा है। a mod 10 करेंगे तो a mod 10 से जो भी डिजिट टूटेगी उसका स्क्वायर का सम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इतना ही खाली चेंज है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस भी हम आपको बता सकते हैं, और वो जो 2 लूप वाली बताई थी वो भी प्रोसेस बता सकते हैं। तो अभी जो है फिलहाल हम यहाँ पे सामने दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। हाँ, कोई छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा ना चलाना पड़े। जैसे 32 का 13 तक पहुँच गया था, तो 13 ले लेते हैं। ठीक है, 13 लेंगे तब भी आपका मैजिक नंबर कहा जाएगा, क्योंकि उसका भी लास्ट में 1 ही निकलेगा, आपका राम जी नंबर कहा जाएगा, तो ये 1 ही निकलेगा। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम हैप्पी नंबर याद रखिएगा, बोर्ड द्वारा बनाया गया है। तो हमने यहाँ पे 13 इनपुट कर लिया, 13 1 3, और उसके बाद हमने चेक करना चालू किया। यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो 13 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉलो हो गई, ट्रू हो गई। और एस में क्या है, हमारा 0 है, तो 0 इज ग्रेटर देन 9, तो ये 0 9 से बड़ा नहीं, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब और का साइन लगा है, और का मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए या दोनों ट्रू हो जाए, तो एक ट्रू हो गई हमारी। तो नीचे आए और चेक करें 13 जो है वो क्या 0 से मैच कर रहा है, तो 13 वो 0 से मैच नहीं कर रहा है, तो आप एल्स में आ जाओगे, और एल्स में यहाँ क्या हो रहा है, a mod 10 हो रहा है। तो mod 10 में आपको सिखाया गया है पीछे से एक डिजिट टूट जाती है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 13 में mod 10 करेंगे, एक बार दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ये 13 लिखा। जो नए बच्चे हैं वो भी ध्यान रखेंगे, इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालने के लिए।
आप जीरो हटाइए, पॉइंट यहाँ लगाइए, पॉइंट के इस साइड में आप जीरो रिमाइंडर मानिएगा, और रिमाइंडर के लिए आपका ये साइन लगता है, और रिमाइंडर आपका यहाँ पर 3 निकल रहा है। और पॉइंट के इस साइड में हमारा कोशेंट माना जाएगा, कोशेंट, और कोशेंट आपका इस साइन से निकलता है, और कोशेंट हमारा इस समय 1 है। हाँ, तो यहाँ पे मॉड 10 करने पर 0 हटाया, पॉइंट यहाँ लगा दिया, पॉइंट के साइड में रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमारा 3 निकल रहा है। तो यहाँ 3 रिमाइंडर निकला, हमें स्क्वायर का सम चाहिए, तो हमें मैट डॉट पावर लगाना पड़ रहा है, और यहाँ पे कॉमा 2, क्योंकि पावर 2 करनी है, तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 आपकी 9 आ जाएगी। और सम में क्या है हमारा 0 है, तो 0 + 9, तो आपका एस में आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद अब नंबर डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में क्वोशेंट निकाल रहे हैं, तो क्वोशेंट पॉइंट के इस साइड में होता है, तो आपका क्वोशेंट क्या निकला 1, तो ये 1 आपका किस में स्टोर हो जाएगा, ए में, ए में आपका 1 पहुंच गया। उसके बाद लूप का नेचर है ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने पर अब आपका नया नंबर क्या है, ए में, तो ए में आपका 1 आ चुका है, और एस में क्या है 9, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली, और एस में 9 है, 9 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अभी भी आपकी पहली वाली कंडीशन ट्रू है, दूसरी वाली फॉल्स है। तो आप क्या करोगे, पहली वाली कंडीशन ट्रू होने के अकॉर्डिंग नीचे आ जाओगे, और यहाँ पे ए की वैल्यू चेक करोगे, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो वो क्या 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो आप फिर से बाहर आ जाओगे, इफ से बाहर आओगे। अब आपका यहाँ a mod 10 हो रहा है, तो a की वैल्यू इस समय हमारे पास क्या है, a की वैल्यू इस समय हमारे पास 1 है, तो 1 mod 10 करेंगे, तो 0 हटाया, पॉइंट यहाँ लगाया, पॉइंट के साइड में 0 होता है, ठीक है, और पॉइंट के साइड में रिमाइंडर है, इस साइड में कोशेंट है, तो रिमाइंडर के हिसाब से हमारा यहाँ पर रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 की पावर 2 हो रही है, तो 1 की पावर 2 1 ही निकलेगा, और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका टोटल कितना आ गया 10, 9 आ चुका था, 1 और आ गया, तो आपका इस समय 10 हो गया। फिर लूप ऊपर चला जाएगा, अब आपका जो है, हाँ लूप फिर से ऊपर चला गया, तो नई वैल्यू इस समय देखिए क्या है, ए की वैल्यू आपकी जब ये डिवाइडेड 10 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 0 बचेगा। अब 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, लेकिन एस में कितना आ चुका है, एस में 10 आ चुका है, तो 10 इज ग्रेटर देन 9, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब की से ये वाली पहली वाली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी वाली ट्रू है। फिर नीचे आ जाएंगे, अब एस ए में इस समय क्या है, ए में आपका 0 है, तो 0 0 से मैच हो गया, कंडीशन ट्रू, तो एस अपनी वैल्यू ए को दे दे, तो एस के पास क्या है, एस के पास आपका यहाँ पर 10 है, तो ये 10 नई वैल्यू ए को दे देगा, 10 दे दिया, और फिर उसके बाद s को 0 कर दे, तो s में जो भी वैल्यू थी ये हटा दे, और इसकी वैल्यू आपकी यहां पर 0 कर दे, ये 0 वैल्यू कर दे। उसके बाद जो है फिर से लूप ऊपर चला जाएगा। अब आपका a में इस समय क्या है, a में आपका इस समय 10 है, a में इस समय 10 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, और यहाँ s तो 0 हो चुका है, 0 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए, सॉरी ये कंडीशन फॉल्स है लेकिन ये कंडीशन ट्रू है, तो आपका 10 इज इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, आप एल्स में आ गए। अब 10 mod 10 हो रहा है, 10 mod 10, तो आपका 0 हटाया, पॉइंट यहाँ लगाया, पॉइंट के साइड में रिमाइंडर होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, तो ये रिमाइंडर 0 आया। अब 0 की पावर 2 ही, तो 0 की पावर 2 हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी 0 की पावर जब 2 करेंगे तो क्या निकलेगा, कोई बच्चा बताए, 0 हाँ 0 आ जाएगा, और s में 0 है ही पहले से, तो 0 + 0 तो 0 ही रहेगा, और a में आपका 10 था, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो क्वोशेंट आपका पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू लेगा, यानी कि 1, तो यहाँ पे a में आपका 1 आ गया। फिर लूप ऊपर गया, अब 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए, और बाकी आगे जो है s में आपका अभी 0 है, ये कंडीशन फॉल्स ही हो रही है। अब आपका 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए, 1 जो है 0 से मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, फिर आप इफ से बाहर गए और a mod 10 किया, तो a में आपका इस समय क्या है 1 है, तो 1 mod 10 होगा, 1 mod 10, 0 हटाया,
पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगा दिया, तो इधर साइड में आपका रिमाइंडर है, इस साइड में आपका क्वोशंट है। ठीक है, तो आपका इस समय हम क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो रिमाइंडर आपका क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो 1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और s में 0 है, 0 + 1 1 आ जाएगा। और a में आपका क्या था, a में आपका 10 था, तो सॉरी 1 था, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 कर यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 10 कर रहे हैं, तो क्वोशंट निकलेगा, क्वोशंट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो अब a के पास इस समय 0 आ गया है, और s के पास आपका 1 आ गया है। अब फिर से लूप ऊपर जाएगा तो a के पास क्या है, 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। और s के पास क्या है, 1, 1 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन फॉल्स। तो इस बार दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही हैं। अब लूप से बाहर आ गए, और s में हमारे पास क्या है, s में हमारे पास इस समय 1 है, तो 1 1 मैच हो जाएगा, कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। और फिर आप नीचे आओगे तो यहां पर 1 1 मैच हो गया, तो इसलिए राम जी नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो ये लॉजिक बस आप ये समझ लीजिए कि ये सिंगल लूप में लॉजिक बना दिया गया, वरना ये प्रोग्राम डबल लूप में बनता है, 2 लूप में ये प्रोग्राम बनता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग फॉर लूप से देखेंगे। और बच्चों ध्यान से समझिएगा, फॉर लूप से जब इसको करते हैं तो ये आसानी से हो जाता है। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या रहती है कि अगर आप एक बार कह दें कि सर हमें समझ में नहीं आया, तब जो है हमारे पास चैलेंज आ जाता है कि हाँ हमें उसको कैसे भी करके समझाना है। तो आप देखोगे मैं जो भी तरीका आजमाऊंगा और आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो इसलिए आपको कहना ज़रूरी है एक बार, जहाँ कहीं भी लगे आपको कि आपका ये टफ है। और बाकी जो है जैसे ये हमने चलाया है, ये सिंगल लूप का प्रोग्राम है, हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप यही वाला यूज़ कीजिए, ये डबल लूप में इजी रहता है तो डबल लूप वाला यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम चेंज करके दिखा रहे हैं, नंबर इनपुट हो गया, अब यही प्रोग्राम हम डबल लूप में कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो डबल लूप में कैसे हो जाएगा, फॉर कल पिछली क्लास में भी मैंने ये डबल लूप में आपको बताया था, फॉर i इज इक्वल टू a, i इज ग्रेटर देन 0, i यहाँ पे हाँ ग्रेटर देन 0 ना करके ग्रेटर देन 9 करेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट वाला तरीका है ना, तो ग्रेटर देन 9। और फिर यहाँ पे i डिवाइडेड, सॉरी यहाँ पे ये वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू, और जो भी s हमने लिया होगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, s इज इक्वल टू 0 करे दे रहे हैं। अभी ये बहुत कायदे समझ में आ जाएगा। और जिसको भी लगे कि हाँ सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार कहें जरूर, ये आपकी जिम्मेदारी है। और फिर यहाँ पे j इज ग्रेटर देन 0 और j डिवाइड इज इक्वल टू 10, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, s इज इक्वल टू s प्लस, और यहाँ पर j mod 10। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें स्क्वायर का करना है, तो स्क्वायर के लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ, k इज इक्वल टू j mod 10। तो j में जो भी डिजिट होगी वो k में आ जाएगी। अब उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर के लिए हम लोग k इंटू के कर सकते हैं, और यहाँ मैट डॉट पाव जैसे हमने लगाया उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपका k इंटू के कर दिया, दोनों तरीके हो जाएं। उसके बाद इसको क्लोज कर दिया, और फिर आपका जो है यहाँ पर इस लूप को भी क्लोज कर दिया। तो ये डबल लूप है। डबल लूप में याद रखिएगा, ऊपर वाला लूप यानी कि आउटर लूप एक बार कंडीशन ट्रू करेगा और आप अंदर आ जाओगे, और जब इनर लूप आपका चलने लगेगा तो इनर लूप जब तक फॉल्स नहीं हो जाता है तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते, और फिर आपका आउटर लूप चलेगा। तो यानी कि ऐसे चलेगा, या ए में आपका मैंने 13 लिया था, तो 13 इसमें आई में स्टोर करा दिया। अब 13 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन ट्रू, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद s इज इक्वल टू 0 हो गया, सम की वैल्यू 0 होनी ही चाहिए, सारे लॉ आपको पढ़ाए जा चुके हैं। उसका j इज इक्वल टू आई, तो i में क्या है, i में आपका 13 है, 13 आपका j में स्टोर हो गया, यानी i ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी j को दे दी, और i को डुप्लीकेट कॉपी किसने दी, a ने दी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो j के पास आपका 13 आ गया, और ये लूप किसका है, अंदर वाला लूप, सम ऑफ डिजिट का, तो ये सम ऑफ डिजिट कराएगा, यानी कि 13 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। अब यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस एक बार दिखा देते हैं, 13 डिवाइडेड बाई 10 हो रहा है, 13 mod 10 कर रहे हैं,
तो यहाँ 0 हटाया, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, पॉइंट के इस साइड में रिमाइंडर होता है तो आपका रिमाइंडर 3 निकलेगा। तो ये आपका के में कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 इंटू 3 तो ये 9 हो जाएगा, और 9 सब में ऐड होगा तो एस में आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद ये लूप जब तक फॉल्स नहीं हो जाता तब तक ये चलाते रहेंगे, तो यानी कि ये आपका फिर से यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे j डिवाइडेड बाई 10 कर रहे हैं, तो j में आपका क्या था, j में आपका 13 था। 13 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कोशेंट निकालने के लिए आपका इस साइड में होता है, तो कोशेंट आपका कितना निकला, 1 निकला। अब j में क्या स्टोर हो गया, 1। तो इस लाइन का मतलब बच्चों अलग से मैं बता दे रहा हूँ, ये j डिवाइड इज इक्वल टू 10 का मतलब है j इज इक्वल टू j डिवाइड बाई 10, यानी कि j में जो भी है वो 10 से डिवाइड हो और j में ही स्टोर हो जाए। तो इसको, इस लाइन को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, जो भी नए बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझेंगे। तो आपका यहाँ पे j में क्या स्टोर हो गया, 1। अब j के पास आपका यहाँ पर 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। अब सेकेंड स्टेप पे हम यहाँ पर 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 0 हटाया, पॉइंट यहाँ लगाया, ये 0 हो गया। अब पॉइंट के साइड वाला रिमाइंडर होता है, तो हमारा रिमाइंडर कितना निकला, 1। तो k में 1 गया, 1 इंटू 1 तो आपका 1 आ जाएगा, और s में आपका 9 था ही, तो 9 प्लस 1 10, तो ये 10 आ गया। उसके बाद फिर से लूप ऊपर जाएगा। अब j में आपका क्या था, 1 था, और डिवाइड 10 करेंगे तो डिवाइड में पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू यानी कि 0 लेगा। अब 0 यहाँ पे आया, फिर चेक हुआ 0 इज, यहाँ से यहाँ आते हैं, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ गए। तो ये पहला स्टेप हो गया कि उसने स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट किया, सम ऑफ डिजिट का स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट किया, तो आपका 10 आ गया 13 का। उसके बाद लूप से बाहर आए, और यहाँ से लूप आपका ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से लूप ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। और s में जो भी वैल्यू थी यानी कि 10 वो i को दे दी, तो i के पास यहाँ पर कौन सी पुरानी वैल्यू थी, 13 थी, तो 13 रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, s ने अपनी वैल्यू i को दे दी, तो आपका 10 आ गया। अब यहाँ पे 10 है, अब ये सेकेंड टाइम वाली प्रोसेस चल रही है, अभी सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट हुआ, 10 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन फॉल्स, सॉरी ये क्या, हाँ 10 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन ट्रू। अभी यानी एक बार और चलेगा, नीचे आने पर s की वैल्यू फिर से 0 हो गई। ये वैल्यू को रिफ्रेश करना कहा जाता है, कि लूप के अंदर जब s इज इक्वल टू 0 या 1 कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको मतलब वैल्यू को रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर s की वैल्यू रिफ्रेश करने की जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि s में आपका 10 था, अब जब 10 का सम ऑफ डिजिट करेंगे तो s की वैल्यू फिर से 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप नीचे आए, j इज इक्वल टू आई, तो i के पास क्या था, i के पास आपका ये अभी 10 गया है, तो 10 j को दे दिया इसने। मैं थोड़ा सा ये साफ कर देता हूँ स्क्रीन, हाँ अब 10 इसने j को दे दिया। अब 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 10 डिवाइड मॉड बाई 10, तो ये फिर से एक बार प्रोसेस चलेगी, 10 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 हटा, पॉइंट यहाँ लगा, पॉइंट के साइड में रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमें चाहिए, तो यानी कि 0 मिल जाएगा। तो k में 0 आया, 0 इंटू 0 तो आपका ये 0 हो जाएगा, और सम में आपका क्या है 0, तो 0 प्लस 0 0 हो गया। फिर लूप ऊपर गया, j डिवाइडेड बाई 10, तो आपका पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू ली जाएगी, यानी कि 1 बचेगा, j में 1 स्टोर हुआ। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, और 1 मॉड 10, अब सेकंड प्रोसेस में 1 मॉड 10 कर रहे हैं, तो 1 मॉड 10 में 0 हटाया, पॉइंट यहाँ लगाया, पॉइंट के साइड में 0 अपने आप लग जाएगा। हमें रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर हमारा 1 निकलेगा। अब यहाँ 1 आया, 1 इंटू 1 तो आपका 1 आया, और s में 0 था, 0 प्लस 1 1 हो गया। उसके बाद फिर से आप ऊपर गए, j डिवाइडेड बाई 10, तो पॉइंट के साइड वाली वैल्यू लेगा, यानी कि 0, तो j में आप 0 आ गया, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। आप लूप से बाहर आए, और ये i वाला लूप फिर से ऊपर चला गया। अब s के पास इस समय क्या है, 1 है, अब यहाँ पर 1 है, तो 1 स्टोर हुआ, 1 इज ग्रेटर देन 9, तो ये 1 9 से बड़ा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से पूरा बाहर आएंगे, तो यहाँ पे आपको इफ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जैसे ये चेक की गई है। तो s में भी देखो आपका 1 आ चुका है, तो चाहे s इज इक्वल टू 1 चेक कर लें हम, तब भी राम जी नंबर, और क्योंकि i में भी ये 1 गया है, तो चाहे i इज इक्वल टू 1 चेक करें तब भी राम जी नंबर, इस तरीके से चल जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो आप एक बार बोलना जरूरी है आपको।
जो भी आपकी समस्या है आपको बताना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।